हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक नया मानवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानवा के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक स्केलेटन सोल्जर को, जो कि बस सोच रहा होता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मैं मिस्ट्रेस को क्यों नहीं बचा पाया, रुको उन्हें मारो, मैं भीख मांगता हूँ उन्हें मत मारो। और ऐसे ही बोलते हुए वो मारा जाता है। अब वो बस यही सोच रहा होता है कि मिस्ट्रेस मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत कमज़ोर था। अगर मैं स्ट्रांग होता तो शायद मैं आपको बचा पाता। अब फिर देखते हैं कि मरते हुए मतलब उसने एक सिपाही का मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो नहीं कर पाया। मरते हुए बस वो यही सोचा था कि अगर अगर कोई दूसरा मौका होता। अब बस यहीं पे तुम समझ जाना यार, ठीक है, कि ये टाइम में पीछे जाने वाला है। ये पता नहीं मतलब हर मानवा का हो चुका है। मतलब बहुत ही कम रहता है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाता है। वरना मैं तुम्हें 3 कैटेगरी बता रहा हूँ। मैं मतलब टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को जाने का मन है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मतलब यार थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। पहला कि जो अपना मेन कैरेक्टर है इतना ओवर पावर है, पावर जरूर है उसके पास, लेकिन भाई मतलब पर्सनैलिटी के नाम पे तुम नहीं लिख पाए। मतलब ऐसा हुआ कि 2 स्केल बनाओ अगर कैरेक्टर और मतलब और पावर का, तो तुमने उसे पावर दे दिया लेकिन कैरेक्टर ही नहीं दिया। वो मतलब वो हर जगह जाके मुंह मारता फिर रहा है यार। तो वो मतलब दिखाओगे कि वो यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है, अब ये भी दिखा रहे हो कि वो हर दूसरी लड़के पे लाइन मारे जा रहे हैं। मतलब काफी फनी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एक मतलब आम आदमी था या एकदम ही बेकार जिंदगी था, मारा गया, और उसको वो दूसरे दुनिया में जाता है और उसको मिल जाता है सिस्टम। ओके, सिस्टम का जादू, सिस्टम कून। ट्रक्कू ने उसको रिकार्नेट करा दिया, एक टिकट दिया कि रिकार्नेट हो जा। तीसरा, हालांकि ये तीसरा रिग्रेशन वाला थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है, रिग्रेशन वाला से मेरे को कम प्रॉब्लम है। मतलब इसमें को समझ में आता है कि मतलब वो एक ही चांस मांग रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली भी रहता है कि मतलब अगर तुम कभी किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, या फिर मतलब अगर तुम किसी चीज में फेल हो गए हो, या फिर तुम बहुत ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटा हो, तो तुम बस यही चाह रहे होते कि काश एक और मौका होता, लेकिन असली में नहीं होता है। तो खैर, जहां हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सोच रहा होता है कि भैया मतलब वापस बस एक बार में वापस मौका मिल सकता था। अब देखते हैं कि उसे मौका मिल जाता है। वो सोचता है ये क्या है, अंधेरा है, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा, अरे ये क्या मतलब नर्क है क्या, लेकिन ये आवाज कैसा है। और फिर वो आंखें खोलता है और देखता है कि वो सपना मतलब देख रहा है, क्या वो क्या हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसे दिखता है कि बारिश हो रहा है और उसके सामने कुछ एक विंडो आ जाता है। यहाँ पे मतलब हमारे एमसी को सिस्टम पे मिल चुका है और रिग्रेस भी कर चुका है। चलो काफी खतरनाक बात है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसी समय उसे आवाज आता है कि ओ अनडेड बिंग, मैंने तुम्हें जगाया है, मेरा नाम रूबिया है, ठीक है। बस मतलब होना क्या है, अपना लड़का समझता है कि अच्छा, तो ये उस समय जब मैं जागा था। लेकिन रुको, अगर ये है तो यानी मैं मतलब अगर ये रूबिया है, यानी मैं 20 साल पहले आ गया। अब मैं नेकर ये अब मैं स्केल्टन सोल्जर रहा 20 साल पहले उसी नेक्रोमेंसर के साथ जिसने मुझे जगाया था। यानी मुझे मौका मिल चुका है, मैं सपना नहीं दिख रहा हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये सपना है। लेकिन तब भी तो ये तो लड़की मतलब मारी जाने वाली है डाकू लोगों से जो इसके पीछे आए थे। मुझे इसे बचाना चाहिए, मैं किसी और को भी नहीं खो सकता। फिर वो तुरंत ही उसे पकड़ता है, उठाता है और भागना चालू करता है, ये बोल करके मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। लेकिन बचा बचा पाता कुछ है नहीं। हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, इन लोग छुप जाता है, ठीक है। लेकिन वो लोग देख इधर उधर देख के फिर वापस जाने का नाटक करते हैं, ये लोग फंस जाते हैं एंड खत्म खेला। और क्या, इस हड्डी के ढांचे को दोबारा खत्म कर दिया जाता है। एंड फिर हम आगे देखते हैं कि ये दोबारा वापस आ गया। अब यहाँ तक से तुम मतलब मोटा मोटी कहानी समझ चुके होगे। वैसे अगर किसी को मेरे समझाने से दिक्कत है तो भाई कमेंट करो, मैं मतलब ट्राई करूंगा कि तुम्हें मतलब जैसा पसंद होगा वैसा ही मैं बोलूंगा। मैं शुरू से ही बोलना चालू कर दूंगा कि मानव एकदम ओपी है, मेन कैरेक्टर एकदम ओपी है, ओवर पावर है भाई, मेन कैरेक्टर से बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसी मानवा देखनी है तो यहाँ आओ, यहाँ आके जल्दी से देखो, जल्दी सब्सक्राइब करो। मतलब अगर तुम्हें वैसा चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा, हालांकि मेरे से होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। फिर से मतलब वही सेम रिपीट हो रहा है, ये जाग गया। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से उठा एंड अब वो समझ चुका है मैं दोबारा आ चुका हूँ। और तब उसे एक सिस्टम वीडियो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेमोरियल। ओके, अब उसे कुछ बोनस मिलता है जो तुम देख सकते हो। एंड उसमें से एक पहला वाला ऑप्शन चुनता है, ठीक है, 20 ये गुडविल फॉर योर नेक्रोमेंसर। एंड अब उसके बाद सोचता है कि चलो अब तुरंत ही मतलब इसको बचा लेते हैं। ओके, एंड ये उसको छुपने को बोलता है एंड बोलता है कि मर्सनरी आ रहे हैं,
थोड़ा बहुत सवाल पूछती है, लेकिन उसके बाद समझ जाती है तो ये छुप जाती है, और ये ले लेता है उसका मतलब तलवार, और सोचता है कि मतलब अब तो भैया मतलब मैं बन गया, क्या कहा जाए, अब मैं बन गया हूँ हेमनली डीमन। एंड फिर मतलब दोनों लोग आ गए, और ये क्या करता है कि मतलब ऐसा दिखाता है कि ये मरा हुआ है, वैसे मरा हुआ तो भाई ऐसे ही अनडेड है, लेकिन मतलब उसके बाद पीछे से हमला करके खत्म कर देता है, ठीक है। और फिर उसको पता चलता है कि मारने से वो मतलब वो लेवल अप कर पा रहा है, लेकिन भाई हुआ क्या कि खुशी में एक गम मिल गया और माथे पे एक जख्म मिल गया, एंड इस बार भी वो मारा जाता है। फिर वो दोबारा से रिवाइव होता है, फिर दिखता है कि मतलब जिसको मारा है उसके कारण उसको लेवल अप हुआ था, और कुछ पॉइंट भी मिले थे जो वो सीधा एजिलिटी में लगा देता है। अब ये इसका तीसरा लाइफ है। अब ये क्या करता है कि वो हैमर वाले बंदे को मार देता है, लेकिन तब जाके इसको एक तीर लगता है और ये दोबारा मारा जाता है। चौथा लाइफ भी यार गया। अच्छा मतलब तुम्हें थोड़ा सा ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मतलब अगर तुम कॉमन सेंस पे भी देखो, मानवा कॉमन सेंस पे, 4 लाइफ के अंदर ना, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही मतलब ये सरकाज़म है, ठीक है, कटाक्ष है, ओके। मतलब ये 4 लाइफ के अंदर सोलो लेवलिंग का पार्ट 2 बन जाता, ठीक है। वैसे ये मतलब एक जोक है, ठीक है, अगर जो नहीं समझे और ऑफेंड हो गए तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऑफेंड हो जाओ मेरे को क्या। लेकिन फिर चौथे जिंदगी में आखिरकार मार देता है। अब मैंने ऐसे क्यों कहा, मतलब तुम खुद समझो, ज्यादातर होता क्या है, मैं मतलब अपना सफाई दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वो पहले ही एकदम टॉप पे जाता है, दोबारा मारा जाता है, दोबारा वापस आता है, और इस बार और ज्यादा टॉप पे चला जाता है। एंड अब तुम खुद सोचो, जब वो दूसरा लाइफ में सब अचीव कर लेता है, मतलब दूसरा लाइफ में यार सोचो तो, मतलब अगर पहला लाइफ में बहुत कुछ मुमकिन, बहुत मुश्किल था कोई चीज, ओके, चलो मान लिया कि मतलब तू एकदम ही जीनियस था, तेरे को ये अगर मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा ना हो तो दूसरा लाइफ में सॉल्व करना मानने लायक बात है, कि मतलब तुम बहुत बड़ा जीनियस था, तेरे को सारे के सारे साथी मारे गए थे पिछली जिंदगी में, इस बार तू सारे साथी बचा लिया, क्योंकि तेरे पास प्लॉट आर्मर भी तो था, तेरे को वो सारे के सारे अलग अलग तोहफा मिल गए, जो भी मतलब हो सकते थे, क्यों, प्लॉट आर्मर था। लेकिन खैर अब मतलब ये स्टार्ट करते हो ना, ऐसा तुम लोग सोचोगे कि ये मानवा के ऊपर मेरे को पीएचडी मत करा, चुपचाप जो है वो सुना। तो देखते हैं कि ये चौथा लाइफ में भाई इसने खत्म कर दिया, ठीक है। एंड ये हैरान मतलब बंदी कि भाई मतलब अभी तो मैंने इसे समन किया, एंड ये इतना मतलब पावरफुल है। फिर ये कहती है कि मतलब हेलो, आखिर मतलब तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, मैं कुछ कह रही हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं बस अपने ख्यालों में थोड़ा बिजी रह गया था, तुम जरा दोबारा से बोल सकती हो। तो वो मतलब बोलती है, मेरे फादर जो है वो लॉर्ड है, ठीक है, ये फिल्डम के, और उनका नाम है लॉर्ड रेय, ये मतलब फैमिली का नेम हो गया, ठीक है। तो मेरी माँ अब जा चुकी है जब उसने मुझे जन्म दिया था, एंड मतलब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और क्या, हफ्ता भर पहले मेरे चाचा ने खत्म कर दिया। तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब जो बाप है उसका मतलब भाई ने उसे खत्म किया, ठीक है। अब ये मतलब बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब अपना हंडी भी है वो अलग ही मतलब सोच में है कि मतलब काफी लंबा युद्ध होगा, 9 सालों तक लड़ाई लड़ा जाएगा, फिर डेविल भी आ जाएंगे, वो भी लड़ेंगे, फिर आखिर में जाके मतलब एम्पायर जीत जाएगा। अभी जो मतलब पीस ऑफ लैंड का नाम ही एम्पायर है, ओके। इन्होंने मतलब एम्पायर को कोई नाम ही नहीं दिया, इन्होंने बस एम्पायर, या यूं बोलो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब एक अलायंस है, एक एम्पायर है, एंड बाकी अगर होगा तो मैं आगे बता दूंगा। तो ये मतलब अपना सोच में है कि भाई डेविल ये सब आएंगे, लड़ाई वड़ाई होगा, सेक्रीफाइस कई सारी होंगी, लेकिन मैं वापस आ गया। अब ये लड़की अपना मतलब चिंता में कि यार बचा लो यार मुझे, और ये बोलता भी है कि मतलब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और मतलब ये इसलिए बोल देता है ना, वो गिल्ट, मतलब कि वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाया था, ठीक है, उसके कारण। और ये भी बोलते हैं कि हाँ मतलब वैसे तो इस मतलब एक हड्डी से सुनकर काफी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ। अब ये सोच लेता है कि इसको मतलब स्ट्रांग होना होगा, ताकि ये अपनी मिस्ट्रेस को किसी ना किसी दिन बचा सके। और फिर ये बोलता है कि हमें किसी आसपास के ये गांव में जाना चाहिए। तो वो लड़कियां और मतलब ये आखिरकार एक गुफा से बाहर निकलते हैं, और ये कहती है कि वो ये देखो ये सुनो, मतलब मैं पहली बार बाहर आई हूँ। अब खेलने लगती है, अब बोलती है कि मतलब इतना भी इमोशनलेस मत बनो हड्डी, ठीक है। लेकिन अपना हड्डी का ढांचा बोलता है कि मतलब हम लोग इमोशनलेस ही होते हैं। बात वही सही भी है, मतलब मरे हुए में अब कैसा इमोशन खोज रहे हो, मतलब ठीक है यार, ठीक है, अब जल्दी करना चाहिए, ऐसा बोल के हम लोग निकल जाते हैं। फिर लड़की चढ़ती है और हमें पता चलता है कि इन लोग जहाँ जा रहा है उसका नाम युबलम है। और अगर मान लो इस जगह का नाम तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन तब भी मैं यही कह देता हूँ, मतलब 1-2 बार सुनोगे तो ध्यान में आ जाएगा। वैसे भी अगर जिन से कहा जिन से सो, फिर जिन सा सो,
ऐसे अगर तीनों नाम अगर तुम याद रख पा रहे हो कि ये मेन प्रोटेगनिस्ट था, फिर ये उसका भाई था, फिर ये उसका चाचा था, तो ये नाम भी याद रख ही लोगे। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब मैं एक्सप्लेन करने के बजाय मतलब बकचोदी ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो मतलब बोलता है कि हमें यमलम जो है उसे मतलब जल्दी चलना होगा, इस पहाड़ को पार करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। वो लड़की भी बोलती हाँ मुझे मतलब तुम्हारे लिए आर्मर खरीदना है, मतलब तुम ऐसे हड्डी में तो जा नहीं सकते हो, हर जगह ऐसे जाओगे तो मतलब मारे जाओगे, क्योंकि मतलब मॉन्स्टर लोग को मतलब समझ ही रहे हो ना। अब यही वो कह ही रही होती तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन हड्डी आखिरकार मतलब उसे बचा ही लेता है। भाई मेरे को तो अभी लगा था ना यार ये पांचवा जिंदगी भी गया, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पक्का लगा था कि ये पांचवा जिंदगी भी गया। और फिर आखिरकार इन लोग बाहर आता है एंड इन लोग पहुंच जाता है उस जगह पे, क्योंकि एक पहाड़ी पार करना था और उसके बाद उन लोग पहुंच गया। एंड फिर वो लड़की बोलती है कि तुम मतलब यहीं रहो, मैं जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा देर में मैं आ जाऊंगी। फिर अपना लड़का भी रुक जाता है एंड उसके बाद ये बोलती है कि मतलब तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे करके निकलती है, जाती है एंड अपना लड़का बैठा हुआ है इंतजार में। 1 घंटे हुए, दूसरा घंटा हुआ, एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हो गया, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। अब बस ये मत सोच लेना कि मतलब तुम्हारी जिंदगी है कि लड़की कभी वापस आएगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें उससे भी बुरा हुआ। अपना लड़का देखता है कि चौथा दिन में कुछ लोग किसी चीज को लेके आ रहे हैं और ये मतलब जाके देखता है और पता चलता है कि वही लड़की है, लेकिन मारी गई है। हमें पता चलता है कि मतलब वो जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया, बजाय मतलब टॉर्चर ये सब सहने वहने के। अब हड्डी को देख के ये मतलब दिमाग खराब कि मैं नहीं बचा पाया, मतलब मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। और फिर मतलब लोगों का बात सुनता है तो वो कह रहे होते कि यार ये फालतू बात है यार, मतलब सुसाइड कर ली। अरे अरे साला, अबे मैंने वो मतलब सुसाइड बोल दिया, अब यूट्यूब साला क्या करेगा। एक काम करता हूँ, मतलब मैं जब भी सुसाइड बोलूंगा ना तो उसमें ज़ कर दूंगा, ओके ठीक है, क्योंकि मतलब यूट्यूब सीधा तुम्हारे वीडियो का ग्रोथ ही रोक देता है। अब भाई मेरे को नहीं पता ये यूट्यूब ने क्यों किया है, ठीक है। मतलब तुम खुद सोचो, अगर कोई लोग जो है इसके बारे में बात ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। तो यूट्यूब शायद चाहता है कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही ना हो। मतलब अगर तुम्हें समझाना है कि बेटा ये सेव मत खाना तो मेरे को कहना पड़ेगा ना सेव। अब वो मतलब इन लोग अपने में बात कर रहा है कि यार मतलब मेरे आंखों पे भी मार दिया है। फिर वो बोलता है कि अबे ज्यादा मत बोल। फिर एक बोलता है कि अरे ज्यादा गुस्सा मत हो, वैसे लोग कई सारे आते रहते हैं, अपने आप को मतलब किस्मत वाला समझ कि हमें कुछ नहीं हुआ। अब फिर देखते हैं कि मतलब इन लोग देख रहा है कि लड़की अब फिकाई कहाँ। अब इन लोग लड़की का लाश खोजता है और सोचता है कि मतलब कुछ पैसा वैसा मतलब अगर कुछ भी कीमती उमती मिले तो मिले, नहीं तो फिर मतलब मैं आगे नहीं बोलने वाला। अब ये हड्डी वही करता है जो करना चाहिए था, घोपता है पीठ में एंड उसके बाद बोलता है कि मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, चुपचाप बता दे। एंड ये भी मतलब थोड़ा सा दर्द कहने के बाद तो भाई मतलब एक दो चप्पल के बाद तो तुम भी पढ़ने बैठ जाओ, तो मतलब ये कौन सा बड़ा खेत का मूली है। तो ये भी मान जाता है एंड ये भी बोल मतलब पहला ये सवाल पूछता है अपना हड्डी कि आखिर ये गर्ल जो है वो यहाँ की है। भाई ये मैंने गर्ल ऐसे मतलब क्यों बोला गर्ल, चल छोड़ यार, लड़की है वो यहाँ पहुंची कैसे। तो ये बताता है कि जो ओनर इनका था ना वही मतलब ये इसको मतलब मार डाला, मतलब इसको पकड़ लिया लेकिन वो अब सुसाइड कर ली। अरे यार मैं फिर से बोल दिया। एंड फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि ये बताओ अगर याद करने दोगे यार, मतलब मेरा हालत ये है। अब सोचो मैं अगर बजर्क मतलब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, बजर्क मांगा जो है मैंने ये पढ़ा है, ठीक है भाई कमाल चीज है, और मैं सोच रहा था यूट्यूब पे लाने का। मतलब तुम लोग अपना सजेशन दो भाई, एकदम ही अलग चीज है वो। लेकिन मतलब अगर मैं यूट्यूब के डर से रह गया तब तो मैं करूँगा क्या, मतलब यूट्यूब इतना सब लेकिन हाँ सही भी है वैसे भी, मतलब उसको अगर उसको तो भाई मैं मतलब लाऊंगा, उसमें यूट्यूब को जो रेस्ट्रिक्शन लगाना है लगा दे, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी मानता हूँ कि मतलब भाई वो जो चीज़ है ना वो मतलब थोड़ा सा मेच्योर माइंड के लिए। अब मेच्योर से मतलब मेरा ये अर्थ नहीं है कि तुम मतलब जाके दा विंची के बारे में पढ़ो या फिर कांत के बारे में या शंकराचार्य के बारे में या फिर जाके बुद्ध के फॉलोवर बन जाओ, मेरा वो कहने का अर्थ नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब वो संभालने के लिए तुम्हारे पास भाई एक तगड़ा दिमाग चाहिए, वरना वो बैक क्लैश कर जाएगा तुमको। ठीक है, तो मतलब कमेंट में बताओ अगर मतलब चाहिए या नहीं। ठीक है यार मैं कुछ ज्यादा ही फालतूगिरी कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल वो पूछता है, ठीक है, कि मतलब तुम लोग यहाँ करने के आए थे। तो ये बोलता है कि लीडर जो है गार्ड का मतलब उसने हमें ऑर्डर दिया था। अच्छा तो वो इस चीज का भी ऑर्डर दिया था जो तू अभी कर रहा था। तब ये कुछ बोल नहीं पाता है एंड मारा जाता है। फिर ये उसको मतलब लड़की के पास जाता है और कहता है अच्छा
तो वो ऑनर जो इनका है उसका ये काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रात हो गया और इन अंधेरी रात में एक शहंशाह था वो चला गया एंड उसके पास गया, लात मारा, पहले ही डर गया भाई, मतलब वो डर गया है, वो कुछ कर कुछ करने का भी जरूरत नहीं, वो माफी मांगने लग गया कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो मतलब किसी और को समझ रहा है। वो बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अब मैं ज्यादा लोगों को भेजने लग जाऊंगा, प्लीज मतलब मुझे छोड़ दो। और वो जो 2 लोग मतलब मारे गए थे, वो जो लॉर्ड ऑफ इरास्ट की बेटी है, उसके चक्कर में मुझे माफ कर दो, मतलब मैं ये सब नहीं जानता था कि मतलब वो इतनी पावरफुल होगी कि 2 लोगों को मार पाएगी। इरास्ट ऑर्गेनाइजेशन, तुम बात क्या कर रहे हो? फिर वो समझ जाता है कि अरे ये ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, लेकिन अपना हीरो मतलब इसको पैरों से दबा के तलवार बगल में लाके, एंड अब वही सेम चीज, अगर दर्द या डर दोनों में से कुछ भी हो तो सवाल का जवाब मिलेगा गुरु। तो ये पूछता है कि मतलब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। 3 दिन पहले जो लड़की आई थी उसे गार्ड लेके जा रहे थे। अब ये समझ जाता है कि वो ये बात है। अब ये बोलता भी है कि वो मारी भी गई। अब ये मतलब सोचता है कि ये कुछ कर पाए, लेकिन होता नहीं है, पैरों में मतलब मारता है एंड उसके बाद फिर से उसके पास जाके बोलता है कि क्यों, आखिर उसे क्यों मारा। तो बोलता है कि मैंने जिंदगी छोड़ दो, लेकिन ये दोबारा पूछता है कि एक और मतलब टांग बर्बाद करूँ क्या? चुपचाप जो पूछा है वो बता। तो ये बोलता है कि मतलब मुझे तो वो बेचारी लगी, इसलिए मतलब मैंने सोचा कि ये उसे भेज दूं नेक्रोन सोसाइटी के यहाँ स्लेव बना के। तब पूछता है नेक्रोन सोसाइटी। अब ये इससे ज्यादा कुछ बता पाता, तभी हमें दिखता है कि भाई इसका जो टैटू है ये बन गया इसका फंदा एंड कर दिया काम खत्म। अब मैं इसलिए कहूंगा कि टैटू नहीं कराने का। यार ये भी एक जोक था, क्या फालतू है यार, स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहा हूँ क्या? अब इसका नाम पे आ गया हूँ ना मैं, ठीक है, तो मैं इस पे भी बोल रहा हूँ। ओके भाई, मेरे को सच में लग रहा है ना कि मतलब बहुत लोग मतलब नहीं, मतलब पसंद नहीं करने वाले हैं इस चीज को। मैं हर छोटा छोटा बात में जो अपना ज्ञान देना चालू कर रहा हूँ ना, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मेरे को पक्का यकीन है यार। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन का कभी मतलब और मजा लेंगे। अभी समझ गया कि नेक्रोन सोसाइटी यानी सांप एंड वो दोनों बंदे, वो भी दोनों भी वहीं से जुड़े हुए थे। मैं कमजोर हूँ इसलिए मैं नहीं बचा पाया। और फिर वो मतलब देखता है आर्मर, फिर आर्मर पहन के निकल गया। और क्या, बस सोच लिया कि अब ये मजबूत बन के रहेगा। आई थिंक मतलब इतना ही काफी है। आपका स्वागत है इस चैनल पे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक हड्डी को एंड से कोई उड़ा देता है, फिर हमें पता चलता है कि ये अपना मेन कैरेक्टर ही है जो खुद ही एक हड्डी है, यानी अपने ही भाई को मार रहा है लगता है। फिर ये अंदर जाते हुए कहता है तो कि क्या बस इतना ही था इस डंजन में? ये काफी मतलब छोटा है और ये मुझे सूट करता है क्योंकि मैं भी बहुत कमजोर हूँ। फिर ये देखता है कि एक और हड्डी है, बोलता है कि मतलब यार ये हड्डी वाला डंजन है ना, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड है मेरे ही तरह। बोलता है कि भाई मतलब तू चला जा यार, मैं तेरे को मारना नहीं चाह रहा। और ये खुद ही मुड़ के जा रहा होता है, लेकिन तभी देखते हैं कि मतलब बॉस मॉन्स्टर भी आ गया है एंड वो मतलब ये जो पहले आया था ना इसको खत्म करता है एंड मतलब चिल्लाता है और बता देता है कि भाई मैं आ गया, आजा खेला होगा। और अपना मेन कैरेक्टर जो खटाक से इन लोगों को मतलब तोड़ते हुए या चीरते हुए जो कहना चाहो निकल जाता है। और फिर उस पर एक हमला होता है, वो उस मतलब स्लाइड होके बचता है। फिर ये भी तैयार हो जाता है कि चल आजा भाई। और फिर ये दोनों मतलब लड़ना चालू करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि इसका टांग मतलब काटता है, लेकिन तब भी जो है मतलब ये हार नहीं माना, छटाक से मारता है इसको। ये उड़ के जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे कहता है कि वो लगता है ये मतलब इसका 1-2 टांग तोड़ने से नहीं बनेगा, इसको पूरी तरह से तोड़ना होगा। और फिर उसके बाद कहता है कि देख भाई मैं भी तेरा तेरा स्केल्टन हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमारी वीकनेस क्या है। एंड ऐसे बोलते हुए उसको मार डालता है। फिर उसके कई सारे लेवल अप होते हैं एंड उसको मतलब एक स्किल मिलता है शॉर्टमैनशिप लेवल 1 एंड उसको बताता है कि मतलब तू 10,000 बार शॉर्ट स्विंग कर, उसके बाद तू सीख जाएगा। ये भी चालू कर देता है अब, क्योंकि ये हड्डी है, इसको ना सोने की जरूरत है ना खाने का, तो ये मतलब प्रैक्टिस में लगा रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि बाहर कोई आ रहा है और देखते हैं कि एक बंदा है 2 लेडी को लेके जा रहा है उस डंजन के अंदर। फिर देखते हैं कि वो अपना स्विंग किए जा रहे हैं और सोच रहा है कि मतलब ये इतना भी आसान नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी इधर हो जाता है तो ये उसको गलत मांग लेता है, और अगर मेरा ध्यान नहीं है तो भी उसको गलत मानता है, काउंट ही नहीं करता है। यानी मेरे को बिल्कुल ध्यान रख के ये करना है। और लेकिन ये थोड़ा बोरिंग होने लगा है। अब ये सब ये कह ही रहा होता है तभी इसको मैसेज आता है कि डंजन में कोई आ चुका है। और ये देखता है कि डंजन में भी कौन आया। एंड तब देखते हैं कि मतलब ये जो अपना लड़का है वो बता रहा होता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, न जाने कैसा कैसा हूँ। इन लोग के सामने मतलब वही भांज रहा होता है कि देखो मैं तो अब पोर्शन भी लाया हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा भी तुम लोग को तो मैं तुम लोग को बचा लूंगा। अब इस पोर्शन को देख के लड़की समझ जाते है कि लड़का अमीर,
वो भी बोलते हैं कि हाँ तुम तो यार बहुत अच्छे हो, तुम तो पक्का बचा लोगे। अब दूसरी भी सोच रही है कि अच्छा बेटा मेरे साथ खेलना खेलना चाह रहे हो तो अब तुम ट्राई कर रही है ना, कर ले, हम जो है दोनों को मार डालेंगे। एंड मतलब वो मतलब अब तो मासूम होने का ढोंग करने लगते कि हाँ अब बहुत सही है ये दो, ऐसा ऐसा। एंड फिर मतलब लड़का रोके लगता है कि यार दोनों अपने में लड़ना बंद करो, मैं जो है तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं कैसा हूँ। लेकिन फिर बोलते हैं कि अरे लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है, मतलब हम लोग इतना दूर आ गए अभी तक कोई मिला नहीं एक भी स्केल्टन। अब ये लोग ऐसा कह ही रहा होता है, लेकिन तभी मतलब एक लड़की बोलती है कि वो देखो अब इन लोग को दिखता है कि सब खत्म है भाई, अभी करे क्या। एंड फिर मतलब इन लोग सोच ही रहा होता है तब इन लोग को दिखता है अपना मेन कैरेक्टर। अब जिसको इन लोग नाइट समझ लेता है और इन लोग और फिर मतलब बोलना चालू करता है कि माफ कीजिएगा हमें पता नहीं था आप यहाँ हैं। लेकिन लड़कियां सोच रही थी यार ऐसे नहीं चलेगा, हमको तो मारना है इसको, तो वो बोलना चालू कर देते ये तो समझ क्या रहा है अपने आप को, मतलब तेरे को क्या लग रहा है कि तेरी जगह है क्या। और फिर वो मतलब इसको भी बोलने लगते हैं कि आप तो बहुत वीर थे, आप ऐसा कैसे कर सकते, इस मतलब इस कमीने को आप सबक सिखाइए। हाँ वैसे अब कमीने वाले बात पे आ जाता हूँ, ठीक है। मतलब अगर कोई भी स्कूल बुलिंग का मानवा है और तुम उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, भाई मैं बोलूंगा ना उसको मतलब ये हर 10-10 सेकंड पे स्किप कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर 10 सेकंड पे बास्टर्ड बास्टर्ड बोलना चालू कर देगा। ए बास्टर्ड तू मुझे कम समझ रहा है क्या, इस बास्टर्ड को तो समझाना ही पड़ेगा। आई डोंट नो मतलब किस स्कूल में सिर्फ एक ही गाली चलती है, मुझे नहीं पता। एंड मतलब दूसरा चीज कि भाई मतलब वो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 9वीं 10वीं के, मैं जानता हूँ कि मतलब हो सकता है कि बदमाश हो सकता है एकदम ही डहिंडल हो, लेकिन यार ये क्या मतलब है कि यार मतलब जहां पैर रखो वहीं पे एक बुली मिल जाता है। मतलब यार ऐसा है कि मतलब जैसे मानो कि बुली नहीं बल्कि बुलडॉग खोज रहे हो। मतलब गजब हाल है यार। खैर वो ऑफ टॉपिक हो गया था थोड़ा। एंड वापस आते हैं तो ये भी अब मतलब चौड़ में आ गया है कि मतलब दोनों लड़की देख रही है। एंड फिर ये बोलना चालू करती है एंड फिर अपना जो है हीरो हेलमेट उतार देता है। अब ये देख के सब हैरान कि ये तो हड्डी है। अब इन लोग समझ गया कि अबे स्केल्टन है बे, मेरे को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी तुरंत ही उड़ा दूंगा। ऐसा बोल के जा ही रहा होता है मारने, लेकिन भाई पे मतलब खेला पड़ जाता है उल्टा एंड इनके हाथ ही उड़ जाते हैं। अब ये हाथ उड़ गए। अब उसके बाद अपना हीरो कहता है कि मैंने बोला था ना कि यहाँ से चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लड़का का हालत खराब, लड़की डरी हुई, लड़की भाग रही है और तभी देखते हैं कि दूसरी लड़की उसको चाकू मार दी। भाई ऐसे ऐसे दोस्त हो तो मतलब दुश्मनों को क्या जरूरत। अब अपना हड्डी भी कहता है कि मतलब मैं समझ सकता हूँ कि निशाना चूक सकता है, लेकिन कम से कम थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए था, ऐसा मारा कि वो मर ही गई। वो बोलते हैं कि मैं माफी मांगती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी बच तो ये वो। अब ये मतलब रोना चालू कर देती है कि मेरे को छोड़ दो। और वो बताती है कि मैं जो हूँ रेना हूँ और मैं TNT गिल्ड से हूँ, मैं असैसिनेशन ये सब करते रहती हूँ, चोरी चकारी मेरा पेशा ही यही है। फिर ये समझ जाता है कि अच्छा मतलब लड़की को मारना चाह रही थी और लड़का का सामान लेना जा रही थी। आसान है ना, कोई सबूत नहीं बचेगा तो फिर खत्म करो। और ये अपना लड़का भी छोड़ देता है कि ठीक है। अब लड़की बहुत तेज, इसको आ गया प्लान कि एक काम करो, मैं तुम्हें मतलब मतलब मैं तुम्हारा काम करूंगी तुम मेरा काम करो, मैं लोगों को लाऊंगी मारने एंड अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो ये पूछता है कि भाई नेक्रोज सोसाइटी क्या है। अब ये बताती है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं हाई लेवल पे जाऊंगी तब मैं बता पाऊंगी। लेकिन ये सीधा रखा तलवार एंड उसके बाद पूछा क्या है बताओ। तब ये बताना चालू कर दी कि मैं गिल्ड पे बहुत छोटी जगह पे हूँ, मैं अगर हायर लेवल पे जाती हूँ तब तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो एक काम करो तुम मेरी मदद करो, मैं हायर लेवल पे जाऊंगी तो तुम्हारी मदद कर दूंगी इन्फॉर्मेशन से। हम लोग इन्फॉर्मेशन में भी काफी आगे रहते हैं। एंड ये सब सुन ही रहा होता है तभी उसको एक विंडो शो हो जाता है एंड जिसमें बताया जाता है कि एक काम कर, इसके कहानी में तू साथ दे। अब ये क्वेस्ट शो हुआ। अब ये भी ठीक है चलो मतलब मान गए एंड फिर ये भी खुश कि हाँ हाँ मतलब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, अब तुम ट्रेनिंग करो मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग। ऐसा बोल ही रहे थे तभी ये गल्ला पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि मैं आखिर तुम पे मतलब भरोसा क्यों करूँ, क्योंकि तुम तो मतलब इंसान होते हुए ही उसको मतलब धोखा दे दी, क्या पता मुझे भी धोखा दे दो। तो वो हंसती है और कहती है कि इंसान हम लोग दोनों एक ही जैसे नहीं है। तो फिर बोलना चालू करती है कि सर नाइट मतलब मुझे जो है वो लोग पसंद नहीं है, मेरे लिए वो लोग भी मॉन्स्टर ही जैसे हैं। और फिर अब बताना चालू करती है नेक्रोन सोसाइटी के बारे में कि एक मतलब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब ड्रग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब पे काम करता है और लोगों को मारने ये सब पे भी पैसा लेके। अब बोलती है अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं, आप मेरी मतलब हेल्प कीजिए तो शायद मैं आपको और ज्यादा बता सकूँ, मैं जब हायर पोजीशन में चली जाऊंगी गिल्ड पे। तो मतलब मान जाती है, लेकिन तब भी ये बोलता है कि भाई मतलब
तुम्हें दिक्कत नहीं है मैं इंसान को मारूंगा तो? ये बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नफरत करती हूँ। एंड हो गया इन लोग का अब जो है मतलब टीम अप, ठीक है। फिर हमें दिखता है कि मतलब वही कि ये लोगों को बुला के लाती एंड अपना जो है हड्डी खत्म करता, और यही चले जा रहा है। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि मतलब मेरा जो है प्रोग्रेस अच्छा खासा हो रहा है एंड काफी समय भी हो गया, 1-2 महीना समय मैं यहीं हूँ, अब लगता है कि मुझे मूव कर जाना चाहिए किसी और जगह पे। और फिर इन लोग अपना वही लूट बांटने का बात आता है कि मतलब तुम क्या लोगे, अब अपना हड्डी तो मतलब उसको क्या ही उतना ज्यादा चाहिए होता है। तो अपना जो हड्डी है वो उठाता है किताब, ठीक है, उसके पास तलवार है, ये है सोना चांदी का, वो अभी तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो किताब उठाता है और वो मतलब नाम पढ़ता है एंड उस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ता है एंड उसको मिलता है 1 पॉइंट, मतलब सीधा 1 पॉइंट मिल गया स्टेट में, विजडम में। अब ये भी हैरान कि ओह मतलब लगता है किताब पढ़ने से भी ऐसा होगा। तो अब ये मतलब पढ़ा किताब एंड बस पता चला कि ये सिर्फ 2 ही किताब पढ़ने से हुआ और दोनों को एक ही ऑथर ने लिखा था। अब ये ऐसा सोच ही रहा होता है कि लेकिन हुआ क्या कि ये भी बहुत ज्यादा डंजन में रह गया बहुत ज्यादा समय तक, और ये इस डंजन का निवासी था नहीं। तब इस पे भी मतलब डंजन जो है अटैक किया। अब अटैक क्या था कि मेंटल अटैक था। ये सपना में देख रहा है कि वो मतलब अपनी मिस्ट्रेस के पास वापस आ गया एंड फिर ये मतलब उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हुआ कि मैं मतलब बचा नहीं पाया, कमजोर था। फिर मिस्ट्रेस इसको लेके कहीं जा रही है और लड़का नींद में चल रहा है, ठीक है, इतना बड़ा होके। लड़के जाके देखी कि कहीं भी है नहीं वो आसपास, और इधर वो यही सोच रहा है कि मतलब वो सपना था, ये सपना है, क्या बात है। लड़की बाहर जाके इधर उधर देखती है और देखती है कि अरे कई सारा लोग आया है और सिपाही लोग भी चिल्लाया जा रहा है कि मतलब इस डंजन में ऐसा ऐसा काम हुआ है, हम लोग को इसे खत्म ही करना होगा। अब ये बात सही भी है कि मतलब अगर 100 लोग जा रहा है उसमें से 90 गायब हो जा रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कोई भी जाएगा उस डंजन में, और जब कोई डंजन का लेवल भी ज्यादा नहीं है। तो यही बात हो कि मतलब गया, ठीक है। एंड फिर ये अपना मतलब इधर ही लगा हुआ है एंड तभी इसको एक मैसेज दिखा कि मतलब एक आदमी आया है। तभी समझ गया कि अच्छा ये जो है अभी तक नींद में था, लेकिन इसको अब ये नींद में ही हमला करने लगा लड़किए पे। लेकिन फिर एक हमला होता है, तब लड़कियां समझ जाती है इसको दिमाग खराब हो चुका है, और हम देखते हैं कि अपना लड़का को भी मतलब यही सोच रहा है कि वो किसी और से लड़ रहा है। और तब इसको मतलब रूबिया भी दिखती है, ठीक है। एंड फिर वो बोलती है कि तुम तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और इसकी मिस्ट्रेस भी बोलती है कि तुम तो मुझे भी नहीं कर पाए क्योंकि तुम वीक थे। अब इन लोग दोनों मतलब किसी को कोसने लगता है, ऐसा है वैसा है ये है वो है, एंड ये भी मतलब इसका दिमाग खराब हो चुका है अब। और तब इन लोग देखता है कि मतलब इन लोग का ये कमांडर आया हुआ है। अब ये सोच रहा है कि ये डूबते जा रहा है, लेकिन फिर देखते हैं कि मतलब इधर लोग मारने पे ध्यान दे रहा है। अब इन लोग सोच रहा है कि ये चुड़ैल है कि मतलब ऐसा करके रखी है, हड्डी को जिंदा की है। अब ये बॉम्ब फेंकती है एंड उसके बाद अपना हड्डी को बांध के ले जाती है, लेकिन एक तीर इसको भी मतलब छक से लग के जाता है एंड फिर ये मतलब हालत खराब। लेकिन तभी देखते हैं कि अपना जो हड्डी का ढांचा है वो जाग गया और लोग उस पर शूट किया, लेकिन लड़की चली गई उसको बचावे एंड बचावे गई। तब अपना हड्डी का ढांचा को भी मतलब महसूस होने लगा यार इसका कोई नाम अभी तक नहीं पता चला ना, तो बस मैं हड्डी ही हड्डी कह रहा हूँ कि किसी को मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं प्रोटेक्ट कर पाया ये वो। और तभी उसका ध्यान आता है कि अबे ये क्या हुआ। फिर ये चिल्लाता है कि रेना, वो बोलती है कि आखिरकार तू मतलब जाग तो गए। एंड फिर हम देखते हैं कि लड़की आ गई मर एंड अपना सोल्जर भी बोलता है कि अबे उसको जिंदा पकड़ना था। एंड तब इन लोग देखता है कि इन लोग के पास तो बॉम्ब मतलब लगा के रखी है, पता नहीं इतना कहाँ से लाई, लेकिन वो गया उड़ एंड पॉइजन गया फैल। हड्डी अपना लेके मतलब लड़की को भागा, बाहर निकल के देखा तो लेके का काम हो चुका है लगभग खत्म। और तभी आता है उस पर एक अटैक, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अपना जो मतलब स्केलेटन सोल्जर है ना, उस पर कई सारे कट लग चुके हैं एंड वो नीचे गिर जाता है। एंड वो मतलब उसका जो सामने वाला कमांडर रहता है वो चिल्ला रहा होता है कि अबे इतना कमजोर था यार, तुम लोग मुझे क्यों बुला लिए, ये भी कमजोर था, नेक्रोमेंसर भी कमजोर था, बिना मतलब के मुझे बुला लिए, मेरा समय बर्बाद कर दिए। और वो मतलब आदमी घबरा जाता है, बोल रहा है कि मैं अपना जान दे देता हूँ, मतलब मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये भी माफ कर देता है, छोड़ो, जान देने की जरूरत नहीं है। और अपना हड्डी जो है दोबारा खड़ा होता है एंड सोचता है कि मतलब जो बाकी लोगों से अलग है, ये अभी तक का सबसे मजबूत अपोनेंट है जो मैंने लड़ा है। एंड सोचता है कि क्या जीत भी सकता हूँ, लेकिन फिर सोचता है कि मैटर नहीं करता, मैं जो है लड़ूंगा। 1-2 स्ट्राइक करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता।
जो कमांडर था वो अपना प्रेशर रिलीज करता है एंड ये घुटने पे आ जाता है एंड वो जो आदमी बुलाया था वो तो भाई बेहोशी हो जाता है एंड ये बोलता है कि अच्छा ये एक नेक्रोमेंसर है हाई लेवल का, तभी तो बेहोश है, लेकिन तब भी इसका स्केलेटन सोल्जर काम कर रहा है और ये उसको मारने का सोच रहा होता है और तभी जो है अपना स्केलेटन उस पर एक अटैक करता है, लेकिन देखता है कि उसका तलवार ही टूट गया। और अब जो है कमांडर भी सोचता है कि पहले इसी को खत्म करते हैं और वो मार के खत्म कर दिया। अब अपना जो स्केलेटन है सोचता है कि मैं मारा गया, अच्छा कोई ना, मैं रूबिया को इस बार बचा लूंगा। लेकिन वो जागता है और वो जागता है तो भाई कहाँ, इस गुफा में। फिर उसे एक मैसेज आता है एंड वो मतलब तुम देख सकते हो एंड उसके बाद वो मतलब समझ जाता है कि भाई मैं वहां तो नहीं जागा जहां मैं जागा था, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो ये मारी जाएगी। एंड ये दोनों मतलब बात कर रहा होता कि कौन सा डंजन में निकला जाए, तो ये बताती है एक डंजन, लेकिन उसमें अभी थोड़ा दिन पहले ही नाइट लोग आए थे तो इन लोग सोचता है कि वहां नहीं जाते, तो फिर ये फिर सोच के दूसरा जगह बताती है। और इसी चीज में जो है अपना जो स्केलेटन है ना वो उस नाइट के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा हुलिया और ये सब है, तुम जानती हो। तो वो बताती है कि वो तो बहुत ही पावरफुल है, वो मतलब लीडर है ब्लू लाइन ये टेम्पल्स का, वो स्वॉर्ड मास्टर है। अब ये समझ जाता है कि भाई इसीलिए वो मतलब उसका प्रेशर से ही घुटने पे आ गया था, और जबकि उसने अपना फुल पावर भी नहीं दिखाया था। अब इन लोग मतलब ये फालतू फालतू बात करता है एंड उसके बाद इन लोग पहुंच जाता है एक जगह पे। अब ये है एबलम, वही जगह जहाँ रूबिया मरी थी। अब ये लड़कियां एंड ये दोनों साथ में जाता है एंड उसके बाद इन लोग मतलब देखता है कि यार शहर अजीब है, हर कोई उन लोग को ही दिखे जा रहा है। फिर आखिरकार मतलब इन लोग जगह में आता है, वहां पे रहने और खाने का बात करता है एंड फिर वो मतलब लेडी जो है अपना स्केलेटन सोल्जर की तरफ देखती है एंड कहती है कि मतलब ये कुछ अलग चाहिए क्या इसको, ये मेरी तरफ इतना ध्यान से क्या देख रहा है। अब अपना स्केलेटन सोल्जर को मतलब समझ नहीं आया क्या कहना चाह रही है वो एंड फिर मतलब इन लोग थोड़ा और इधर उधर घूम रहा होता है और अपना स्केलेटन सोल्जर सोच रहा होता है कि मतलब मैं रात भर पूरा ध्यान रखा लेकिन कुछ हुआ नहीं एंड आज जो है मेरे को लग रहा है कि कोई हमारे पीछा कर रहा है। अभी लोग मतलब जो है स्पाइडर वाला डंजन में जाने का मतलब प्लान किया है, लेकिन अब इन लोग आके यहाँ पे मांग रहा है कि भाई मेरे को पोर्शन दे दे, मेरे को एंटीडोट दे दे, लेकिन नहीं दे रहा, बोल रहा है कि खत्म हो गया जल्दी जाओ मेरे पास नहीं है। अब अपना नाइट भी समझ मतलब अपना स्केलेटन भी समझ जाता है इन लोग देने वाला है नहीं, वो भी बोलता है कि मतलब चलो यहाँ से, इन लोग कुछ देने वाला है नहीं, इसको बेचने का ही मन नहीं है। तो अभी देखते हैं कि उन लोग को कोई देख रहा होता है एंड फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके गर्दन पे कोई तलवार रखता है एंड फिर हमें पता चलता है कि ये हमारा ही नाइट है। मैं अभी अपने हड्डी को ही नाइट बोल दिया, ठीक है, क्योंकि जो लड़की है वो उसको सर नाइट कह के बोलती है, उसके लिए मतलब ये एक नाइट है क्योंकि तलवार चला पाता है और आर्मर में रहता है। देखता है कि अरे ये तो ब्लैक स्मिथ है जो हमारा पीछा कर रहा है। ब्लैक स्मिथ भी बोलता है कि मेरे पीछे आओ। अब फिर इन लोग मतलब जाता है एंड उसके दुकान में एंड उन लोग कि मतलब हथियार ये सब तो अच्छा है एंड अब ये बोलता है कि ये बताओ कि आखिर मतलब हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। एंड वो बोलता है कि मतलब तुम लोग ये स्पाइडर वाले डंजन में जाना चाह रहे थे ना। तब लड़की बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो ये बोलता है कि कैसे क्या, तुम मतलब जो चीजें मांग रहे थे वो उसी के लिए तो जरूरी होती है, और वैसे भी यहाँ कोई तुम्हें वो बेचने वाला नहीं है। तो अपना मतलब हड्डी पूछता है कि भाई ऐसा क्यों। इसलिए क्योंकि स्पाइडर वाले डंजन में जो मतलब अपना लॉर्ड है उन लोग का कुछ काम है, उन लोग स्पाइडर ये बढ़ा रहा है। तो लड़कियां बोलती स्पाइडर बढ़ा रहा है लेकिन क्यों। तो ये बोलता पता नहीं, लेकिन मतलब टाउन जो है काफी अजीब हो चुका है, अगर ज्यादा दिन रहोगे तो मारे जाओगे, इससे अच्छा है यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ टाउन में हर कोई जो है मतलब ड्रग्स ये सब का नशेड़ी हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग निकलो यहाँ से वरना मारे जाओगे। एंड बोलता है कि हाँ तुम भी जो स्केलेटन सोल्जर हो ना तुम भी निकल जाओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं स्केलेटन सोल्जर हूँ, क्योंकि ये बोलता है कि आर्मर मैंने ही बनाया था और मैंने उस लड़की को दिया था। अब मतलब उसका नाम सुन के इसको आ जाता है थोड़ा गुस्सा एंड ये पूछता है कि क्या किया था तुमने उसके साथ, मुझे बताओ। तो ये बताता है कि मतलब मैंने तो उसे बोला था कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन वो मतलब निकल पाती उससे पहले ही गार्ड आके उसे ले गए। एंड फिर ये बोलता है कि एक काम करो, मैं वो तो नहीं कर पाया लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर देता हूँ। और ये इन लोग मतलब एक फ्लेम दिखाता है जो कि जलते ही रहता है, मतलब उसको जलने के लिए किसी भी दूसरा चीज की जरूरत नहीं है। यानी अगर एक बार जल रहा है तो पानी डालो, बालू डालो, कुछ भी डालो, बुतने वाला नहीं। कि कुछ लोग जो है जंगल में कुछ लोगों को लेके जा रहे होते और ये दोनों जो है मतलब पेड़ पे चढ़ के देख रहा होता सब कुछ। अब इन लोग जाता है डंजन में एंड बोलता है कि मतलब ध्यान रखना
क्योंकि ये जो गन है ये मतलब काफ़ी ध्यान से संभाला जाए तो अच्छा रहेगा, वरना मतलब हो सकता है कि हम लोग को ही कुछ हो जाए। एंड ये जो है इसे एक पाउडर भी देता है कि पाउडर लो और ये अपने ऊपर छिड़क लोगे तो तुम लोग नहीं जलने वाले हो। ये लोग निकल जाता है और क्या, और देखता है कि यार डंजन तो अभी खाली है, कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन इन लोग को कई सारा पैरों का निशान तो दिखता है कि मतलब लोग आया जाता रहता है इधर उधर। अब ये पूछती है कि मतलब अब ये जो रेना है वो पूछती है मुझे जो है आपसे कुछ पूछना था। वो जो लड़की है रूबिया, वो मतलब क्या थी आपकी। अब अपना लड़का बोलता है कि मतलब वो ज़्यादा कुछ तो नहीं थी, लेकिन उससे मैं बचा नहीं पाया था। फिर वो आगे कह रहा होता है कि ये रास्ता तो यहीं ख़त्म हो गया, अब किया क्या जाए। एंड फिर वो लड़की बोलती है कि सर नाइट ये पेंडेंट लीजिए, ये जो है मेरी तरफ से आपको एक तोहफा। एंड तब देखते हैं कि अपने नाइट और ये जो लड़की है इसके ऊपर एक स्पाइडर है। एंड उसका मतलब थूक भी नीचे गिरता है एंड इन लोग देख लेता है कि अबे स्पाइडर। अब ये लड़की जाती है फंस एंड तिर आ जाती है ऊपर, और अपना जो मतलब स्केलेटन सोल्जर है लड़ना चालू करता है इससे। अब वो पिटाता है एंड दूर फेंका जाता है एंड उसके बाद दोबारा उठता है एंड फिर वो स्पाइडर ही इसके ऊपर आ जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे पकड़ के इधर उधर ठेलता है एंड अपना तलवार पकड़ के उसको खत्म कर देता है। फिर दिखता है कि मतलब यहाँ तो एक नहीं था, यहाँ तो कई सारे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि कई सारे मतलब स्पाइडर जो है वो रीना की तरफ भी आ रहे हैं और अपना जो हड्डी है वो मारे जा रहे हैं इन लोग को। अब रीना सोच रही है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मतलब इतने सारे हैं, ये अकेले कैसे संभालेगा, और मैं भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं यहाँ पे मतलब टंगी हुई हूँ। और अपना जो स्केलेटन है वो इधर मतलब जैसे तैसे संभाले जा रहा है मूचा। लेकिन फिर एक स्पाइडर जो है उसका भी टांग पकड़ लेती है और अपनी तरफ तीरने लगती है। अब तलवार जाता है छूट, तलवार तो गया एंड अब सभी लोग इसको पकड़ लिया है एंड सभी लोग मतलब इसके पास आ रहे हैं इसको मारने के लिए। लेकिन मार पाए इससे पहले ही मतलब आग लग जाता है उन लोग के ऊपर और हमें पता चलता है कि लड़की ने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया। ये गन पता नहीं वो कैसे मतलब उठा पा रही इतना आसानी से, ठीक है। एंड उसके बाद कर देती है चालू शूटिंग, और उसके बाद जाती है मतलब बोलती है कि तुम ठीक तो हो। फिर वो भी बोलता है कि अरे तुम तो ठीक हो, मतलब तुम्हें तो पकड़ लिया था। ये बोलती है हाँ मैं भी मतलब बड़ी मुश्किल से बची हूँ, एक काम करो ये मतलब जल्दी ये सबसे। एंड लड़की अब स्पाइडर को ठिकाने लगाने पे लगी है एंड अपना जो स्केलेटन है वो अपने आप को छुड़ाने पे लगा है। एंड अपना स्केलेटन दिखता है कि वो कई सारा लेवल अप कर लिया ऐसे ही। एंड वो मतलब थैंक्स बोलता है ये बचाने के लिए। एंड वो भी मतलब बोलते हैं कि अरे मतलब जरूरत नहीं था। लेकिन तभी देखते हैं कि लड़की जाती है गिर, अपना लेकर जाता है उसके पास एंड रेना रेना चिल्लाता है, लेकिन फिर देखता है कि मतलब स्पाइडर इसको काट लिया, अब एंटीडोट तो है नहीं लोगों के पास। तभी इसको कुछ आवाज सुनाई देता है, तब ये उधर जाके देखता है तो एक दिखती है स्पाइडर क्वीन। कुछ लोग मतलब उसको ये इधर उधर मूव करा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है एक ये स्पाइडर क्वीन जो है उसे कुछ मैसेज ने बनाया था लेकिन फिर छोड़ दिया। अब स्पाइडर क्वीन को कंट्रोल एक बंदा कर रहा है धमकी देके कि मतलब मेरा बात मान वरना तेरा अंडा जल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और क्या कि अपना जो नाइट है वो देख रहा है कि मतलब बाकी सब कैसे काम करवाया जा रहा है। एंड उसके बाद उसको याद आता है कि मतलब ये जिस आदमी को उसने मारा था अपने पिछले ज़िंदगी में, पता नहीं कौन से ज़िंदगी में मारा था, 4 बार 5 बार मर चुका है यार। मतलब सच में यार, मतलब सच में यार कहने का मेरा अर्थ था अगर इसके साथ थोड़ा सा लक काम करता ना तो ये काफी आगे तक जा सकता था, ठीक है। कहानी का आधा हिस्सा मतलब 4 जिंदगी में खत्म कर सकता था यार, मतलब हाँ आधा हिस्सा तो जरूर। वरना तुमने कुछ वैसे कहानियां भी देखी होंगी कि मतलब 1 लाख दिन तक एक ही दिन में रहना, या एक मतलब 10,000 दिन तक एक ही दिन में रहना। और उसमें होता क्या है कि जब आखिर में वो दिन का साइकिल टूटता है तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एक दिन में रहा, ठीक है। हो सकता है कि वो दुनिया भर की सारी चीजें जान सकता है, लेकिन जो आने वाले फ्यूचर का अफेयर है वो जानना बहुत मुश्किल बात होगा, ठीक है। हो सकता है वो सारे स्किल सीख लिया हो उतने दिनों में, 1 मिलियन साल में या 10 मिलियन साल में जब एक ही दिन तक रहा तो। लेकिन ये दिखाना कि मतलब 10 साल बाद जो हो रहा है वो भी उसको पता है क्योंकि वो इतना साल एक दिन में रहा, फिर उसके 10 साल बाद जो हो रहा है वो भी उसको पता है। ये काफी मतलब अजीब सा लगता है, ठीक है। चलो छोड़ो। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही लॉजिक नहीं है, हो सकता है कि मतलब क्योंकि छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट। खैर वो मतलब ऑफ द टॉपिक हो गया। मैं समझ रहा हूँ यार, तू कह रहा है कि मतलब तू यार एक्सप्लेन किया कर, दिमाग मत खराब कर। हाँ तो अपना मतलब यही सोच रहा है नाइट की मतलब नेक्रोन सोसाइटी
कैप्टन यानी यही कमीना है। अब इसको आ गया गुस्सा। अब गुस्सा आया तो ये क्या करेगा, ये मतलब इधर दिख रहा है कि मतलब लोग, आई मीन स्पाइडर जो है वो लोगों को बांध के अपने पास रख ले रहा है, एंड इधर लोगों को बुलाया भी जा रहा है, मारने के बजाय इन लोगों को मतलब स्पाइडर का खाना बनाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हो सकता है कि स्पाइडर का मतलब जो पॉइजन है उससे कुछ काम करता हो। अब कुछ क्या करता हो ये वो समझ सकता है जिसके पास थोड़ा और दिमाग है। तब देखते हैं कि अपना जो मतलब नाइट है वो एक के पीछे मतलब आके उसके गर्दन पे रख लेता है तलवार, एंड बोलता है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। पहला तो एंटीटोड मुझे चाहिए। अब इन लोग कह रहा है एंटीटोड, ओ अच्छा, ये वही कमीना है जो साला ऐसे ही आ जाता है इन लोग। लेकिन मतलब अपना जो कैप्टन था उसको मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो मतलब उल्टा और हंस रहा होता है कि मारना है मार ला, मेरे को क्या। और मतलब एक और उसको लगता है कि मतलब ये मतलब ड्रग ही है, क्योंकि मतलब इन लोग वेनम से वही बना रहा था। ओके, मैंने बोला था ना जिसके पास सिस्टर दिमाग वो समझ जाएगा। मतलब इसको बोलता है कि अच्छा तेरे को एंटीडोट चाहिए, एंड मतलब अब उसी को इसको काटते हुए सीधा अपना बोलता है नाइट। दूसरा कि वो जो मतलब लड़की आई थी एक सूट खरीदने के लिए, वो बाहर मारी हुई थी, ऐसा क्यों। तब ये समझ जाता है कि तेरे को रिवेंज चाहिए, तो तू बेवकूफ़ है यानी, क्योंकि मतलब इस ये क्योंकि वो लड़की अकेले आई थी तो इन लोग को लगा कि मतलब अकेले है इसलिए अपना काम करा लेते, इसको भी मतलब स्पाइडर का खाना बना देंगे। तो ये समझ जाता है दोनों चीज़ें कि मतलब बात ऐसा है कि एंटीडोट मिल सकता है, और दूसरा कि वो अकेले आई थी, मतलब इस सिपाही को मारा, एंड तभी देखते हैं कि उसके ऊपर एक लिक्विड फेंक दिया। और कैप्टन बोलता है कि तुम्हें अंडे पसंद है। और तब हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर क्वीन जो थी ये इसके पीछे है। तो हमें समझ में आ जाता है कि मतलब स्पाइडर क्वीन का जो अंडा का रस था वो फेंक दिया गया है इस पे, ताकि लगे कि मतलब इसने स्पाइडर क्वीन के अंडे को हार्म किया है। एंड स्पाइडर क्वीन जो है और अपना नाइट जो है वो दोनों ही लड़ना स्टार्ट करता है, और लड़ाई खत्म, मारा गया। अब ये लाइफ तो यही खत्म होती है। स्पाइडर क्वीन जो है ना मतलब काफ़ी पावरफुल है, एंड मतलब अपना जो मेन लीड है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि नहीं, मरा नहीं है अभी। कि जब कैप्टन मुड़ के जा रहा होता है अपना भाषण देते हुए कि ऐसा है वैसा है, तभी देखते हैं कि एक धमाका, एंड स्पाइडर क्वीन गई जल। फिर बाकी लोग जो है ना उन लोग देख के हैरान कि हुआ क्या। तो हमें पता चलता है कि मतलब वो पाउडर अपने ऊपर छिड़का एंड गन लेके मारना चालू कर रहा है, एंड सभी को ख़त्म कर रहा है, फ्राई कर दिया। ओके, फिर हमें दिखता है कि कैप्टन भी मारे जा रहा है, एंड उसके बाद ये बोलता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी छोड़ दो, तो बोलता है कि ना, तेरी ज़िंदगी तो ना छूटने वाली है, एंड ख़त्म कर दिया कैप्टन को। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो अपना हड्डी है वो भी पिघल के गिर गया, वो भी मतलब इतना ज़्यादा गर्मी संभाल नहीं पाया। फिर दोबारा मतलब वही जागा, एंड वही साइकिल मतलब रिपीट होने वाला है। इसको अब दिखता है कि इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। समझ नहीं पाता है इनहेरिटेंस क्या था ये अभी, मतलब उसी चीज़ का सदमा में है कि आखिर मेरे को गर्मी लगा क्यों। लड़की गई जाग, ये भी मुंह बोल दिया कि चलो हम लोग चलते हैं। ये लोग फिर मतलब वही सेम सिचुएशन कि ब्लैक स्मिथ वाला, फिर ब्लैक स्मिथ को पकड़ा, फिर ले गया, फिर उसके बाद देता है ये, एंड गन पाउडर दोनों लिया। लेकिन अब जो है अपना आदमी मतलब अपना नाइट इसी के ऊपर पाउडर मार दिया, ठीक है। एंड पाउडर मारने के बाद बोलता है कि अगर ऐसा है नहीं जाएगा तो मैं तेरे ऊपर ट्राई करके देखता हूँ। तो बोलता है कि रुक जाओ मतलब ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो बोलता है कि आखिर मतलब तूने ऐसा क्यों किया, अगर मैं इसे मतलब यूज़ करता तो मैं जल जाता। फिर मतलब ये हंसता है, एंड उसके बाद बोलता है कि तुम तो मतलब एक स्केल्टन हो ना, मतलब तुम एक इंसान नहीं हो। अब ये बोलता है तेरे को कैसे पता, तो फिर मतलब बताता है कि मतलब मैं ब्लैक स्मिथ का काम काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मेरे को पता चल जाएगा कि आर्मर के अंदर मतलब किस तरह का चीज़ है। एंड तब हमें पता चलता है कि अपना जो ब्लैक स्मिथ है वो 50 साल से कर रहा है। भाई 50 का लग तो नहीं, मैं मतलब 50 का ही नहीं लग रहा है यार, और ये लड़का 50 से कर रहा है। लेकिन खैर फैंटेसी वर्ल्ड हो सकता है, जब मतलब 200-300 सालों तक भी रहने वाले इसमें दिखा देता है कैरेक्टर, तो 50 वाले को क्या ही लेना देना। तब हमें पता चलता है कि इसका प्लान जो था कि मतलब ये मॉन्स्टर से उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया जाए। अब लड़की आ गई है मतलब गुस्सा, बोल रही कि क्या बोल रहा है, इसको इसको बता दीजिए सर, ऐसा नहीं है कुछ भी, मारिए इसको, बड़ मार मारिए। लेकिन अपना सर को दिखा एक तलवार, उसने उठाया तलवार, ये बोला कि वो बेचने के लिए नहीं है, वो मेरे मतलब जीवन का मास्टरपीस है। लेकिन ये लड़का बोलता है कि तेरे को मारा नहीं ना बे, यही काफ़ी है, चल निकल। फिर हमें पता चलता है कि लोग दोबारा आ गया है, लेकिन इस बार रात को आया। लड़कियां बोलती है चलिए अंदर चलते हैं। अपना नाइट गया उसके पास, टाक से मार के उसको बेहोश किया, एंड उसके बाद
लड़कियां हैरान कि आखिर हो कर है। एंड हम देखते हैं कि मतलब इसको कहीं पे रखा, तो इसके बाद बोला कि मैं आता हूँ थोड़ा देर में, फिर निकल गया। और क्या मतलब एक्शन के लिए। फिर हम देखते हैं वही एक्शन की मतलब आग लगाने लगा है, बस थोड़ा सा ध्यान से हैंडल कर रहा है और क्या, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। एंड तब देखते हैं कि आ गया कैप्टन। मतलब आग वाग लगेगा, साउंड वाउंड होगा तो आएगा ही। और बोलता है कि स्पाइडर को क्या कर रहा है बे। फिर वो बोलता है कैप्टन, फिर ये मतलब बोलता है कि लगता है तुम भटक गए हो, ये जगह बहुत डेंजरस है, ऐसे मत आओ वैसे मत आओ। मतलब उसका प्लान जो था ना, उसका मतलब प्लान था कि यही बातों में फंसा के अंडा जो है वो फेंकना है। लेकिन अपना हीरो समझ जाता है इस चीज को और छटाक से मारता है, वो जाता है टूट। एंड अब ये हैरान कि मतलब इसने आखिर देखा होगा भी। और अपना नाइट है वो बोलता है कि मैंने तुमसे एक वादा किया था। अब ये हैरान कि कौन सा वादा, तो बोलता है कि तेरी मौत आसान नहीं होगी। एंड फिर अब ये बोलता है कि जाओ वे लड़ो, ठीक है। अब लड़ना क्या है, ये सीधे आग लगा के खत्म बात किया। फिर हमें पता चलता है कि मतलब काम जो है काफी ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। अब आ गया है ये कैप्टन नाइट से लड़ने। सबसे पहले तो ये मतलब मशीन को फेंक मतलब मशीन पे वार करता है, जिससे जाता है मशीन टूट। अब ये दोनों के बीच में जो है तलवारबाजी होने वाला है, क्योंकि मशीन गया टूट। एंड अभी अंडा लेके मतलब बोल रहा था कि मैं मतलब स्पाइडर को कि तेरा अंडा मेरे पास है, उसको मार वरना ये फोड़ दूंगा। अब स्पाइडर जाती है उससे लड़ने। अब पिछली बार तो मतलब आग से तुरंत ही जला दिया था, इसलिए इसको मतलब ज्यादा पावर का पता नहीं था। लेकिन अब ये समझ जाता है कि ये स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है इसमें। तो ये क्या करता है मतलब थोड़ा देर लड़ता है एंड उसके बाद मतलब इधर से घूम जाता है। ओके, घूम के मतलब अपना तलवार में आग लगा लेता है। एंड फिर हम देखते हैं एक तो मतलब आग भी लगा है जो मतलब मिटता नहीं है, ऊपर से तलवार भी शार्प है। एंड अब बोलता है कैप्टन को कि अब आ रही है तेरी मौत। हेलो गाइस, मतलब वो पिछली वाली वीडियो जो है वो तो थोड़ी छोटी रह गई, तो उसका कमी मतलब इस वाली वीडियो में पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मतलब अपना जो स्पाइडर है वो मतलब मारे जा रहा है यार। अपना जो स्केल्टन है वो स्पाइडर को धोए जा रहा है। एंड आखिरकार मतलब फाइनल ब्लो देके उसको खत्म ही कर देता है। अब मतलब जाता है कैप्टन के पास, और अब देखते हैं कि ये सब मतलब कैप्टन देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि भाई मतलब ऐसे तो नहीं हरा पाऊंगा, पीछे से हमला करता हूँ। लेकिन देखते हैं कि हाथ ही काट देता है। एंड उसके बाद बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब आग के कारण तेरा ज्यादा खून बहेगा नहीं, और अब मैं तुझे वो मौत दे सकता हूँ जो मैं चाह रहा था। तो ये सुन के तो भैया इसका दिमाग खराब हो, ये जा रहा है भागे, चिल्ला रहा है कि कोई बचा लो, कोई तो हो, अबे कोई तो हो। लेकिन कोई है ही नहीं, ना स्पाइडर है ना इंसान है। एंड फिर हमें दिखता है कि आखिरकार कॉर्नर में आ चुका है, इसको मतलब आग भी लपटा चुका है। एंड फिर मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास मत आओ, मैं मतलब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मॉन्स्टर दूर जाओ। ये सब यही बोल ही रहा होता है, लेकिन ये खुद ही गिर जाता है। फिर हमें दिखता है कि मतलब अपना जो स्केल्टन है वो देख लिया कि मतलब अच्छा ये भी मतलब काफी बेवकूफ तरीका था मरने का। एंड फिर मतलब अपना ये तलवार भी फेंक देता है, क्योंकि आग तो इससे जाने वाला है नहीं। मतलब तलवार अच्छा है, लेकिन क्या करेगा आग का। ऐसा तो मतलब कोई कवर थोड़ी ना लगा के रखेगा जिससे आग आ ही नहीं। लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया था। इसके पीछे हम देखते हैं कि स्पाइडर आ चुकी है। और फिर मतलब स्केल्टन डर गया कि मतलब सोच रहा कि यार तलवार अभी नहीं फेंकना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया, अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर देखते हैं कि जो मतलब स्केल्टन को वो छोड़ के अपना अंडा अपने पास ले आती है बस। एंड फिर वो मतलब मारी जाती है। एंड फिर हमें दिखता है कि मतलब उसके अंदर से एनर्जी जाके उस अंडे में चला गया। अब वो एक स्पेशल चीज बन चुका है जो कि तुम ये पढ़ सकते हो डिटेल। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये मतलब ये सब खत्म करके आ गया वापस। लड़के गुस्सा कि मैं मेरे को क्यों नहीं ले गया, मतलब मेरे को पे विश्वास नहीं है क्या ये वो। लेकिन ये पैसा देता है, लड़की मान जाती है, बात खत्म। कहती है कि उसके बाद आज के बाद ऐसा मत करना, ठीक है। वो भी कहता है हाँ हाँ नहीं करूँगा। एंड यही मतलब इन लोग निकल जाता है इसके ब्रांच ऑफिस के लिए, क्योंकि लड़की बताती है कि मेरे यहाँ चलो, अभी वैसे भी डंजन वंजन कुछ खास सेफ है नहीं। तो इन लोग जाता है लड़कियाँ के यहाँ और देखता है कि मतलब बच्चा लोग खेले जा रहा है। मतलब ब्रांच ऑफिस है या फिर मतलब प्लेग्राउंड पता नहीं। फिर ये बोलता है कि यही है ब्रांच ऑफिस, तो बोलती है हाँ यही है, और ये रही मेरी छोटी बहन। एंड ये बताती है कि मतलब ये वो नाइट है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था, हेलो कहो अंकल को। सब इधर आके बच्चा लोग हाँ रेना रेना करके मतलब चिल्लाए जा रहे हैं, एंड उसको मतलब पास आ रहा है। फिर एक और आवाज आता है कि बहुत समय से नहीं मिले। फिर पता चलता है कि ये लड़का हेडमास्टर है। फिर मतलब ये जो है चाय वाय पिलाती है, एंड लोग अपने में कुछ बात बात करता है। एंड उसके बाद ये बताती है कि ये वो नाइट है जिसके बारे में बताती हूँ। तो ये भी बोलता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम लाइम है और मैं हेडमास्टर हूँ इस ऑर्फनेज का। एंड वो कुछ बोलता नहीं है, तो ये बोलता है अच्छा तो आप मतलब वैसा ही हो जैसा मुझे लगा था।
वैसे अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो मतलब ये निकाल सकते हो। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ये बोलता है आपको दिक्कत होने का मतलब चीज़ नहीं है, हमें पता है कि आप स्केल्टन हो। तब ये हैरान कि मतलब तुम्हें कैसे पता, बाहर से अभी कोई चिल्ला दिया यार। तो इन लोग का ध्यान बाहर चला गया। तब इन लोग सोच रहा है कि क्या मतलब, लड़कियां पूछे कि क्या हुआ, तो ये बताती है कि लगता है कुछ गेस्ट आए, मैं उनसे मिल के आता हूँ, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि ये को लड़की को इन लोग उठा के ले जा रहा है, बोल रहा है कि हमारी ऑर्फनेज से थी, ये तुम्हारे यहाँ आ गई है, ठीक है। इसको एक नोवेल ने खरीद लिया था, अब हमें मतलब ये वापस चाहिए। अब इन लोग मतलब वही झगड़ा कर रहा है, ये बोल रहा है नहीं देंगे, वो बोल रहा है हमरा चाहिए ही चाहिए। लड़कियां बोलती है देख मतलब एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं, मतलब कुछ पैसे तुझे भी मिल जाएंगे, आइंदा से अगर तेरे यहाँ से भी कुछ अगर हमें चाहिए होगा तो वो भी ले लेंगे। लेकिन ये बोलता है कि ना, ये बच्चा लोग को मतलब मुझे बहुत प्यार है, मैं नहीं दूंगा ये वो। तो इन लोग जाता है मारे के लिए। फिर हमें पता चलता है अपना ये हेडमास्टर है ना, वो है पावरफुल बंदा, वो तुरंत ही भर में खत्म कर दिया। लड़कियां देख के हैरान, क्योंकि अपना जो मतलब पावरफुल बंदा वो एक स्लाइम है। ओके, हाँ तुम लोग में से कई लोगों को रिमोरू का याद आ गया होगा, मेरे को पता है। मतलब काफी सही है यार, मतलब वो मैंने जहाँ तक देखा आई थिंक तो दूसरा या तीसरा सीजन तक मैंने देखा है, मेरे को तो काफी सही लगा है। हाँ तो चलो आगे देखते हैं। तो ये स्लाइम मतलब बोलता है कि यार बच्चा लोग कितना अच्छा रहता है, ये बड़ा होके पता नहीं लोग को क्या हो जाता है। एंड ये जो है मतलब उस औरत को भी नहीं छोड़ता है, उसे भी खत्म कर देता है। अब ये दोनों देख के हैरान कि अभी ये गजब आदमी है यार। फिर वो माफी मांगता है कि मतलब मैंने आपको बताया नहीं कि मैं एक स्लाइम हूँ और यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। अब हमें पता चल जाता है इस चीज से, दो चीज पता चलता है कि पहले तो ये जो गिल्ड है इसमें मतलब मॉन्स्टर ये सब भी है और इंसान ये सब भी है। फिर हमें देखने को मिलता है मतलब बच्चा लोग डर नहीं रहा है, पता नहीं यार मतलब सामने किसी ने मार डाला यार इतने लोगों को और इस तरह से, लेकिन बच्चा लोग डर नहीं रहा है। एंड लोग अपना ही बात बनाया जा रहा है कि हाँ ऐसा है वैसा है, मतलब मुझे इंसानों से दिक्कत नहीं है। एंड लड़का भी देख के हैरान कि यार मतलब ऐसा कैसे यार, पता नहीं क्या हाल चाल है। तब ये समझ जाता है कि मतलब ये लड़की है ऐसन का है इंसान से मतलब नफरत, और मतलब मेरे से दिक्कत इसको का ही नहीं था। फिर मतलब पूछता भी है कि एक स्लाइम इंसान का ऑर्फनेज चला रहे, काफी अजीब नहीं है। तो मतलब फिर ये बताता है स्लाइम की हम लोग जो मतलब स्लाइम है उनका कोई जेंडर वेंडर होता नहीं है, और मतलब वैसा कोई रिश्ता भी नहीं होता है, मतलब माँ बाप और बच्चे का। तब इन लोगों को देख के मेरे को मतलब काफी अच्छा लगता है। और यही बोल के मतलब थोड़ा और भाषण देता है, और फिर बोलता भी है कि तुम भी मतलब जुड़ जाओ। लेकिन ये जुड़ता नहीं है। अब ये बोलता है कि कुछ और भी काम है तो बताओ। तो ये बोलता है कि मेरे को एक चीज मतलब चेक करानी थी। तो ये भी बोलता है ठीक है बताओ। अब ये वही चीज देता है, ठीक है। वो स्पाइडर का जो एक था ना वो म्यूटेट हो गया था, ओके। अभी उसी चीज को मतलब चेक करता है एंड उसके बाद इसे बताता है, ठीक है। कि ये मतलब एक काफी महंगा जेम है। एंड अब इसे मतलब पता भी चलता है कि स्कैन कंप्लीट हो गया है। एंड ये मतलब एक रूबी है जिससे तुम इवोल्यूशन में तुम्हें मदद मिल सकती है। एंड अब जो है मतलब इसका जो एलिमिनेशन रेट है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। एंड मतलब ये सब बातों पे ये थोड़ा ध्यान देता है। एंड जैसे एलिमिनेशन रेट कम होता है ना, इसका माथा पे दर्द चालू। एंड अब ये बोलता है कि एक काम करो तुम यहाँ रहो, तुम्हारा मतलब ये सब जो है आर्मर और तलवार ये सब हम ठीक करा देते हैं, आखिर तुमने मतलब हमें इतना हेल्प जो किया है। तो ये बस वही चीज लेके खड़ा है एंड आ जाती है इतने देर में लड़कियां। अब लड़कियां मतलब वही थोड़ा बहुत इधर उधर बात घुमाती है एंड उसके बाद पूछती है कि मतलब क्या हम लोग हमेशा साथ रह सकते हैं, मतलब पेंडेंट देती है। और उसके बाद मतलब वही थोड़ा बहुत बात घुमाती है, पेंडेंट वेंडेंट देती है, ठीक है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मतलब मैं बहुत पहले ही छोड़ दी गई थी, मेरी बहन मेरे साथ रहती थी, ये पेंडेंट मेरी आखिरी निशानी है फैमिली की, हम लोग साथ चलते हैं। और वही मतलब यार मेरे को लॉजिक तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब लड़के के दिमाग में क्या है, वो हड्डी का ढांचा है यार। इधर जीते जी कोई ना मिले, उधर मरने के बाद लोग पूछे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब ये सूट इसको पसंद आया एंड तलवार भी इसको अच्छा लगा। एंड लड़कियां थोड़ा सा नाराज, यानी हमें पता चल चुका है कि जो सवाल वो पूछी थी उसका जवाब ना था, ठीक है। अब ये इन लोग डंजन पे मतलब लड़का जा रहा है एंड लड़की जो है अपना काम कर रही है। और मैनेजर बोलता भी है कि मतलब यार ज्वाइन कर लो, ऐसा है वैसा है अल्लाह है फलना है, लेकिन नहीं करता है। बोलता है कि ग्रुप में रहना मेरा काम नहीं है। वही बोलता है कि मतलब ग्रुप में रहना मेरा काम नहीं है। फिर इन लोग के बीच में थोड़ा और भाषण होता है कि ऐसा है वैसा है ये वो, अगर तुम ज्वाइन कर लेते तो इसको हेल्प मिल जाता। लेकिन फिर पैसा देती है, क्योंकि मतलब एक तरीका ये भी था कि पैसा, ठीक है पैसा तो हर जगह चल जाता है यार। तो ये भी बोलता है कि हाँ मतलब ठीक है चलो। ये वहीं पे तुरंत ही इसको मतलब मेंबर बना देता है।
लड़कियां को, लड़कियां मतलब पहले से मेंबर है लेकिन उससे एक ऊपर पोस्ट पे, लेकिन अभी भी ये ब्रांच मैनेजर नहीं बनी है। ओके, एंड वही भाषण वासन दे के इसको ब्रांच मैनेजर बना के इसी बात पे निकल जाता है कि इन लोग का मतलब जो हेड क्वार्टर है वो एम्बर में है, नया जगह है, ठीक है। वो जो जगह है वो समुद्र पार करके है एंड टेक्नोलॉजी में काफी मतलब आगे है। ओके, लेकिन ये अपना लड़का सोच रहा है कि 20 साल बाद तो वो तबाह हो जाएगा यार जगह, क्योंकि मतलब लड़ाई काफी लंबा चलेगा, 10 सालों तक लड़ाई चलेगा, फिर उसके बाद डीमन आ जाएंगे, पता नहीं इन लोग का क्या ही होगा। थोड़ा बहुत और अपने पे भाषण करता है एंड उसके बाद निकल जाता है, ठीक है। अपना जो ये है वो डंजन के लिए निकल जाता है नाइट, एंड जो लड़कियां है वो निकल जाती है अपना कुछ काम के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोग मतलब एक टूर्नामेंट में आ गया है, ठीक है। एंड टूर्नामेंट में इन लोग पार्ट ले रहा है। ओके, एंड ये टूर्नामेंट इरास्ट में है। ओके, इरास्ट अगर तुम लोग को याद होगा तो लेकिया यहीं की थी, मतलब लॉर्ड की बेटी थी, लेकिन उसका वो मतलब नया लॉर्ड बन गया था। अब मतलब यही मुकाबला हो रहा है, एक बंदा आया है एंड उसके सामने एक दूसरा बंदा आया है जो कि हमारा नाइट है। एंड अब उसने अपना जो नाम है ना वो सैरे जैगन बनाया है। ओके, सैरे जैगन, सर नहीं है। ओके, तो अब मतलब कंपटीशन स्टार्ट, ये आ रहा है लड़े एंड पता चलता है कि भाई मतलब ऐसा कुछ खास मजबूत है नहीं अपना मतलब ये बंदा, ठीक है। ये अटैक तो करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन लोग मतलब बात करता है कि एक काम करो, ये टूर्नामेंट तुम कर लो, ऐसा है वैसा है, इसमें ऐसा पैसा मिलेगा, ये वो नाम है। तब इन लोग निकल जाता है टूर्नामेंट के लिए। अब लड़कियां अभी तक नाराज है। अब लड़कियां पूछती है कि एक बात बताओ, अगर वो पूछती है वो चीज़ जो मैं पूछ रही थी तो क्या मतलब तुम्हारा जवाब क्या होता? तो वही कहता है जो तुम्हारा साथ जवाब था। तब ये समझ जाती है कि मतलब इन लोग दोनों में से किसी को इसने भाव दिया नहीं है। तो ये बताता भी है कि ऐसा कुछ है जो मुझे करना है। और ये बोलती है अच्छा ठीक है। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये मरा हुआ है, वो जिंदा है, भाई मतलब कहेगा इतना चुल बचा है बे, छोड़ो यार। अब इन लोग पहुंच गया है वो जगह, ठीक है। अब दिख रहा है कि मतलब काफी सारे लोग आ रहे हैं। अब इन लोग में गया, बोला कि मतलब मैं इस हाउस से हूँ जो कि जेनी हाउस होल्ड है, मैं वहां से आया हूँ, एक नाइट हूँ। ये अपना नाम बताता है जो कि है सेरी जगन। ओके, सेरी जो है और जगन जो है वो दोनों के दोनों मतलब एक डीमन लॉर्ड का नाम था जिससे भी चुरा लिया। अब नाम चुराने से मारा थोड़ी ना जाएगा। और वैसे भी वो डीमन लॉर्ड जो है 10 साल बाद आने वाले हैं। तो लड़कियां बोलती है कि क्या ये मतलब तुम्हारा असली नाम है? तो ये बताता है ना। और यही अपने मन में सोचता है कि मतलब जो 16 मॉन्स्टर लॉर्ड है उन लोगों में से ये दो का नाम है जिससे मैं चुराया हूँ, ठीक है। और वैसे भी ये तो बस एक हड्डी ही रहा था यार, मतलब एकदम ही नॉर्मल हड्डी, लेकिन मतलब इसकी मिस्ट्रेस मिली एंड ये थोड़ा चेंज हो गया। तब ये पूछती है लड़कियां कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो इसको भी नहीं पता। तब ये बोलती है कि मतलब तुम्हें अपना असली नाम भी नहीं पता है, मतलब बड़ी ही अजीब हो यार। वो भी बोलती है हाँ वो तो है। अब ये निकल जाता है लड़ने के लिए, क्योंकि इसे अपना नाम से तो वैसे भी कोई लेना देना है नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है। उसके बाद एक बंदा आता है, बोलता है कि मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है तो तुम लोग को आज जो करना है कर लो। तो ये बोलता है कि काम रुको भाई, मेरे को लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी? अब वो भी हैरान। अब इधर ये भी बात हो रहा है कि यार लाइब्रेरी कौन आता है यार फाइट में, मतलब गजब इंसान हो, लेकिन ठीक है अब तुम्हें नाइट हो तो मतलब तुम अपना माइंड और बॉडी दोनों ट्रेन करते होंगे। तब ये पूछती है कि क्या कोई स्पेशल बुक है जो तुम्हें चाहिए, तो मतलब अपना लड़का बताता है कि ये बुक मतलब इस ऑथर का बुक हमको दे दो। खोज के मिलता है बुक, ये पढ़ता है, ये नीचे गिरा हुआ किताबों को देख के लड़कियां कहती है कि अब तो मतलब वो है नहीं, तो फिर कौन किताब पढ़ेगा? तो ये पूछता है कौन। तब ये मतलब लड़कियां तुरंत ही आई मीन जो लेडी है वो तुरंत वो किताब रख के तुरंत ही निकल जाती है, बोलती है कुछ है नहीं। अब थोड़ी ना कोई बोलोगे कि मतलब रॉयल फैमिली मतलब तुम्हारे जहाँ तुम रहे वहां राज करने वालों में ऐसे हो गया, ये सब मतलब बताना ठीक थोड़ी ना रहेगा। तब ये किताब पढ़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद रात हो जाता है एंड इसको मतलब मिल जाता है पॉइंट। अपना जो ये है ना पॉइंट विजडम इसका बढ़ गया, तो अब अपना जो कैरेक्टर है उसको सीधा प्रोफाइल भी दिख रहा है लोगों का। फिर हम देखते हैं कि अभी भी मतलब इन लोग दोनों फिर हम देखते हैं कि अभी भी अपना जो नाइट है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है एंड अपना वो प्रोफाइल देखता है, ठीक है। एंड वो लड़कियां फिर से आती है एंड वो मतलब इन लोग दोनों घूमता है इस जगह को थोड़ा बहुत एंड देखता है कि मतलब यही वो अंकल है जिसने मतलब रूबिया को मार डाला, ठीक है। जो है टूर्नामेंट स्टार्ट, लोग लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, और इन लोग उसी पे बातचीत किया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, ये जीतेगा वो जीतेगा। फिर वही थोड़ा बहुत इन लोग का हंसी मजाक चलता है, फिर इसका मैच आता है। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि ये थोड़ा भाषण देता है टिपिकल मतलब विलन वाला कि तुम जानता नहीं है मेरे को, तू बहुत कमजोर है, मेरा एक हाथ पड़ेगा तुम मारा जाएगा, संभल के रहे, बच के रहे मुझसे,
आता है अपना हीरो के पास, एंड हीरो इन्फॉर्मेशन देख के समझ जाता है कि ये जो बंदा है काफी कमजोर है। तो लगा हथौड़ा नीचे, लेकिन नीचे कोई था ही नहीं अपना, मतलब बंदा तो पीछे। अब ये हैरान कि ये इधर कैसे आ गया, मतलब हथौड़ा भी तोड़ दिया, भाग भी गया, इतना जल्दी कैसे कर गया। अब ये बोलता है कि तुझे पता नहीं है, मेरा शरीर ही बहुत मजबूत है, मैं तुझे शरीर से ही खत्म कर दूंगा। लेकिन अपना हीरो जो है तुरंत ही मतलब बचता है, पीछे आता है, मारता है खोपड़ी पे, खत्म। जान से नहीं मारता है, खून भी नहीं बहाता है, तुरंत ही खत्म कर देता है। सबके सब हैरान। एंड उसके बाद तुरंत ही मतलब मैच खत्म, जीत गया। और क्या, सब मतलब नारे लगा रहा है, क्योंकि इस तरह से जीतेगा तो होगा ही। और लड़कियां भी कहती कि यार, कह रहा था कि मतलब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि किसी के ध्यान में ना हो, ये तो उल्टा कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। वो बस वही कर रहा है कि मतलब स्टेट देख रहा है, पीट रहा है, और उसके बाद उन लोग को बेहोश कर दे रहा है। ठीक है, अब जनता दम पगलाई हुई है कि अरे यार ये तो गजबे है, इसके जैसा तो स्किल ही नहीं। और देखते हैं कि लोग जो है रेना को परेशान कर रहे हैं इससे बात करने के लिए, और इससे मिल के बोल रहा है सर जेफरी, आपकी तो मतलब क्या कहें हम, आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, न जाने जैसे तैसे हैं। लेकिन वो भी है, वो एटीट्यूड दिखाता है और बोलता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी कोई है जो चिल्लाता है और बोलता है गार्ड लोग को, अभी तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ये जो दिमाग खराब कर रहा है, इन लोग को लेके जाओ। वॉरियर के पास क्या कर रहा है, और दोबारा पीने लगता है। अपना जो नाइट है वो बोलता है कि ये कौन है, तो वो बोलता है कि ये कौन है। तो रेना उसे बताती है कि अगला अपोनेंट है तुम्हारा। और जो अपना मतलब हड्डी है वो सोचता है कि ये देखने में तो उतना खास नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही उसका स्टेट देखता है तो कुछ देख ही नहीं पाता। ये हैरान हो जाता है कि कितनी, वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कितना पावरफुल है कि इसका स्टेट दिख ही नहीं रहा। फिर सोचता है कि ये देखने में तो मतलब फालतू लग रहा था, लेकिन लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर देखते हैं दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है ये, और अपना बेवड़ा कहता है कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा पी ली है, मुझे मूतने जाना है। लेकिन रेफरी बोलता है अभी तो नहीं हो सकता, मैच स्टार्ट करते हैं। ये भी फटाक से कूद जाता है उसे पे वार करने के लिए, लेकिन अपना बंदा भी जो है उस वार को आते ही दम हट जाता है, पीछे आ जाता है स्टाइल में। ये चीज़ ध्यान रखना, कैसे आया पीछे, स्टाइल में। फिर पीछे से एक वार करता है, एंड क्या, वार रोक लिया और क्या, लेकिन काफी पीछे आ चुका है। और हैरान है कि अच्छा तुम पहले बंदे हो जो इसने इस वार को रोका है। फिर उस पे अटैक करने लगता है, ओके, क्योंकि उसे अभी भी जाना है, उसे प्रेशर लगा हुआ है। वो दो जगह फाइट कर रहा है, एक सामने और दूसरा नीचे। कितना फालतू जोक मार रहा हूँ यार, मुझे लगने लगा है कि इसी कारण लगता है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सो वार पे वार किए जा रहा है, लेकिन वो बचता जा रहा है। ठीक है, तलवार को डिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद तो दूसरी बार डिफ्लेक्ट हो जाता है भाई, इसे ओपनिंग मिलता है एंड भोग देता है तलवार, जो कि उसके सीधे जाके छाती में लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। और हड्डी अपने से नौटंकी करता है उछलने का, फिर उछल के पोज मारता है। और अपना बंदा हैरान है कि यार मैंने मतलब भोगा था यार, मर जा मतलब घायल हो जाना चाहिए था। और अपना स्केल्टन भी मतलब बोल रहा है कि अगर मैं हड्डी नहीं होता तो मैं मर गया था। लेकिन वो सोचता है लगता है मैं नशे में हूँ। ठीक है, फिर अपना सामने वाला बंदा कहता है कि अच्छा तेरे को देख के लग रहा है तू नाइट बनना चाह रहा है, ठीक है चल तेरे को टेस्ट ही कर लिया जाए, ऐसे बोल के उस पर और अटैक करने लगता है। अब बीच में इन लोग का भाषण भी चल रहा है। ठीक है, कि कैसे मतलब स्वॉर्डमैनशिप उतना ही नहीं है जितना ये समझ रहा है, इसे और भी चीज़ें चाहिए, स्पीड और मतलब स्ट्रेंथ के अलावा अभी भी ये स्किल में लैग कर रहा है। और हम देखते हैं कि छटा ये भाषण दे रहा था तभी उसने मतलब एक तलवार का स्लैश मारा जो इसके हाथ पे लग गया, और अब वो सीरियस होता है। ठीक है, अब वो बंदा जो है सीरियस हो चुका है। रीना हैरान है और परेशान भी। एक और अजनबी आंखें हैं जो हसीना पे लगी हैं, अपने हड्डी पे लगी है। ठीक है, एक अजनबी हसीना से यो मुलाकात हो गई, न जाने क्यों, ला 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 ला। आगे का याद नहीं, ठीक है इतना ही सुन सकते थे तुम। इसके आगे का सुनने के लिए तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा अल्ना फलना ऐप, जिस पे मिलेगा तुम्हें चिल्ला सब्सक्रिप्शन, एंड उस पर सुन सकते हो तुम। और अपना बंदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली इंपीरियल स्वॉर्डमैनशिप होती क्या है, एंड पोज ले लेता है। ठीक है भाई, ये पोज मेरे को तो मतलब लग रहा है कि यार भी ये क्या ही खतरनाक पोज है। अपना बंदा भी पंजा लड़ा के आने जाता है मारने के लिए और वार करने लगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो डिफ्लेक्ट कर रहा है एंड छटाक मार रहा है, स्लैसेस ऐसे लग रही हैं जैसे कि हवा हूँ। अपना बंदा जो है डिफ्लेक्ट कर ही नहीं पा रहा है वार को, और गर्दन पे आ चुकी है तलवार। रेना परेशान, एंड अपना बंदा नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि रेफरी को अब मैं जाऊँ उतने, लेकिन अपना बंदा दोबारा खड़ा। अब ये बंदा हैरान है कि अभी ये चीज क्या है, क्या ये मॉन्स्टर वॉन्स्टर है क्या। अपना हड्डी बोलता है कि तुम इंपीरियल नाइट लगते हो, क्या तुम उसे जानते हो जो ब्लू ब्लू पहना रहता है, क्योंकि इसे पता नहीं उस बंदे का क्या नाम है। यह शायद नाम पता है, मार्क्विस वॉन वैक्टीन, क्या तुम इसे जानते हो।
ये नाम सुन के अपना जो है मतलब नाइट पगला चुका है एंड इस पे कई सारे अटैक करने लगता है। बोलता है वही क्यों, वही क्यों। फिर रुक जाता है और बोलता है कि छोड़ो यार, और अपना हड्डी विनर बन जाता है। और वो बोलता है कि तुम उसके सामने एक मजाक हो, ठीक है, ऐसे बोल के चला जाता है। इससे हमें पता चल रहा है कि वो बंदा का लेवल कुछ अलग ही होगा। और पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग ठूस ठूस के खा रहा है और अपना हड्डी सबका स्टेटस चेक कर रहा है। वहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने मतलब हेलमेट पहन के रखा है, और यहाँ पे रूबिया का अंकल भी है, क्रिक रे। वैसे इसका नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है यार। और इसके पीछे 4 गाइड हैं जिनमें सांप का निशान बना हुआ है, और इनकी स्टेटस भी नहीं दिख रही है। और राजा जो है खुश है इन लोग चारों से, और इन लोग को बोलता है कि तुम लोग तो बड़ा सही कर रहा है, भाषण वासन थोड़ा और देता है, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है हेलमेट पे बात, कि तुम लोग हेलमेट वेलमेट पहन के रखा है। एंड उसके बाद लड़कियों को बुलाता है, लेकिन अपना दोनों जो है बाहर आ जाता है, और अभी भी इन लोग मतलब हेलमेट पे ही बात कर रहा है। और इसीलिए दोनों में थोड़ा बहुत भैंसा वैसी होता है, लेकिन फिर चली जाता है। अब यहाँ पे जो है सट्टा लग रहा है, ओके। सट्टा पे रेना ने लगा दिए सारे के सारे पैसे अपने स्केल्टन पे। एंड इधर अपना वॉरियर जो है वो भी रेडी है, और इन लोग का लड़ाई चालू। और ये धड़ाक, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने एक वार किया और इससे ज्यादा चोट नहीं लगा। ये भी हैरान है कि इसका डिफेंस काफी अच्छा है। तभी एक पीछे से वार आता है और वो उसे वो अपने आप को डॉच करते हुए बचता है। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिकेट का कमेंट्री कर रहा हूँ। येलो सोल्जर कहता भी है कि तुम बड़े लकी लग रहे हो इसलिए तुम बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। और एक और वार करता है जिससे धुआं धुआं होता है, क्योंकि सरप्राइज अटैक करना था। पीछे से आता है वार करने के लिए, लेकिन अपने आप को बचा लेता है हड्डी। एंड धुआं धुआं हो गया है माहौल। हम देखते हैं कि हड्डी जमीन पे, और जो सोल्जर है येलो वाला वो बिल्कुल ताव में है, लेकिन अपना हड्डी भी फुल स्पीड में आने लगा है। वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है और अटैक करते जा रहा है उसके ऊपर। अपना जो सोल्जर है उसका हेलमेट टूट गया। एंड क्या, ये क्या देख लिया मैंने, ये तो एक लड़की है। ओके ठीक है यार, मतलब हो गया, आज का नोटक ये इतना ही था। ठीक है, तो मतलब तुम लोग को कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा तो मतलब लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी इच्छा भाई। मैंने कौन सा मतलब जुम्मा लेके रखा है।